लॉजिक गेट की ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लॉजिक गेट की और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारी जानकारी दी हुई है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ही देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी अगर आप स्किप कर देते हैं तो। वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे, टेस्ट करके भी देखेंगे कि लॉजिक गेट जो है वो किस प्रकार से काम करता है। उसकी इनपुट और आउटपुट की पिनों पर हम सप्लाई चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से लॉजिक गेट से किस प्रकार की सप्लाई आउट होती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स हैं सिग्नल और पल्स पे काम करते हैं। पल्स या सिग्नल जो प्रयोग किए जाते हैं उसे हाई और लो कहा जाता है, या 0 या 1 भी कहा जाता है, जिसे बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में जो विभिन्न प्रकार के जो सर्किट बने होते हैं वे लॉजिक गेट्स के माध्यम से बने होते हैं। लॉजिक गेट एक आंतरिक रूप से बना हुआ सर्किट होता है जो आईसी के अंदर बना होता है। इसी लॉजिक गेट के माध्यम से ही बहुत सारे सर्किट जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बने होते हैं। जैसा कि आप ये आईसी देख रहे हैं, तो ये सब जो आईसी है इसके अंदर में लॉजिक गेट्स वगैरह बने हुए हैं। मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मैं पहले लॉजिक गेट के बारे में बता देता हूं आपको कि कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं और वो किस प्रकार से इनपुट लेते हैं और किस प्रकार से आउटपुट देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट से जो सर्किट बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे डिसीजन मेकिंग लॉजिक सर्किट कहा जाता है, और दूसरा जो होता है उसे मेमोरी लॉजिक सर्किट कहा जाता है। जितने भी डिजिटल सर्किट हैं जो लॉजिक गेट से बने हुए हैं, तो लॉजिक गेट से बने हुए जितने भी सर्किट होंगे उन्हें इनपुट के रूप में बाइनरी इनपुट ही दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 0 और 1 होते हैं, जिसे हाई लो भी कहा जाता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गेट प्रयोग किए जाते हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। बाकी इसके अलावा और जो गेट हैं वो इन तीनों के संयोजन से ही बनते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इनपुट की संख्या जो है वो ज्यादा हो सकती है, आउटपुट की संख्या एक ही होती है। तो जो मेन लॉजिक गेट हैं वो इस प्रकार हैं। पहला और गेट है, दूसरा एंड गेट है और तीसरा नॉट गेट है। तो हम सबसे पहले और गेट को देख लेते हैं। और गेट का ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं। 2 इनपुट की पिने हैं और एक आउटपुट का पिन है, और इसका जो टेबल है आप सामने देख सकते हैं कि इसके टेबल में इनपुट अगर किस प्रकार से दिया जाएगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें। ये और गेट है। तो इसकी टेबल को देखने से ये पता चलता है कि अगर इसकी इनपुट की जो पिने हैं जो 2, जैसे कि 2 पिने हैं ये दोनों, अगर दोनों पर अगर हम लो देते हैं यानी कि अगर 0 0 देते हैं तो आउटपुट में भी हमें 0 ही मिलेगा। यानी कि लो लेवल की अगर सप्लाई देते हैं, यहाँ भी लो लेवल की सप्लाई देते हैं तो यहाँ हमें लो लेवल मिलेगा आउटपुट में। और अगर एक पिन पर अगर हम 0 देते हैं, एक पिन पर अगर हम 1 की सप्लाई देते हैं यानी कि हाई लेवल की देते हैं, तो और गेट का जो आउटपुट जो मिलेगा वो हाई में होगा। और अगर दोनों ही पिनों पर अगर हम हाई देते हैं तो भी इसका आउटपुट जो है वो हाई ही मिलता है। तो इसकी टेबल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये और गेट जो है किस प्रकार से काम करता है। दूसरा गेट जो है वो है एंड गेट। एंड गेट का ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। इसमें भी 2 इनपुट की पिन है और एक आउटपुट की पिन है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एंड गेट है, तो इसमें 2 इनपुट की पिन है और एक आउटपुट की पिन है। आप इसका टेबल देख सकते हैं कि इसके टेबल में इसकी पिनों पर इनपुट दिया जाएगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। तो जैसा कि इसकी टेबल में बताया गया है कि अगर इन दोनों पिनों पर अगर लो लेवल की अगर सप्लाई दी जाए, यानी कि यहाँ भी अगर हम 0 देते हैं, यहाँ भी अगर हम 0 देते हैं, तो आउटपुट में हमें 0 ही मिलेगा। और अगर इन दोनों पिन पर से अगर किसी भी पिन पर अगर 0 लेवल है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 1 दे देते हैं, यहाँ पर 0 है, या फिर हम यहाँ पर 1 दे देते हैं, यहाँ पर 0 है, तो दोनों पिनों पर से यानी कि या फिर जितनी भी इसकी पिनें होंगी, इसमें तो 2 ही पिन है, मान लीजिए कि अगर इसमें 3 पिन है या 4 पिन है, तो उसमें से अगर किसी भी एक पिन पर भी अगर 0 का इनपुट है यानी कि लो लेवल का इनपुट अगर हम देते हैं तो आउटपुट में हमें 0 ही मिलेगा, यानी कि लो लेवल की ही सप्लाई आउटपुट में मिलेगी। अगर हमें एंड गेट से आउटपुट में हाई लेवल की अगर सप्लाई अगर चाहिए तो इसकी जितने भी पिने हैं उन सभी पर हमें हाई लेवल की सप्लाई देनी होगी। यानी कि 1 की जो सप्लाई होती है जिसे 1 कहा जाता है, या पॉजिटिव सप्लाई जिसे कह सकते हैं आप,
जितनी भी पिनें होंगी वो सभी पर हाई देना होगा, तभी आउटपुट में ये एंड गेट जो है ये हाई आउट करता है। ये एंड गेट का फंक्शन है। इसके बाद जो तीसरा गेट जो आता है उसे कहते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का आप ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट की पिन दी हुई है, और इसका टेबल आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी इनपुट की पिन पर जब हम पल्स देते हैं या सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है। इसके काम करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। ये यहाँ इनपुट पे जो भी सप्लाई दी जाती है उसके जस्ट उल्टा ये आउटपुट में सप्लाई पास करता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर 0 दे रहे हैं तो यहाँ पर ये 1 की सप्लाई आउट कर देगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 1 दे रहे हैं तो ये यहाँ पे आउटपुट में 0 दे देगा। तो ये जस्ट उल्टा कर देता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं तो ये यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दे देता है। अगर हम यहाँ पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ से ये नेगेटिव सप्लाई आउट कर देगा। ये जितने भी गेट मैंने अभी आपको बताए और आगे और जो गेट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी गेट जो है जैसा कि मैंने बताया कि ये आईसी के अंदर लगे होते हैं। जिस आईसी में ये गेट लगे होते हैं तो अगर उस आईसी को अगर हम पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई जो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है अगर जब हम उसे देते हैं तो ये गेट की जो पिनें होती हैं आईसी में, तो अगर इस पर सप्लाई नहीं भी मिल रही है तो भी इस पर कुछ ना कुछ सप्लाई पहुंचती है आंतरिक रूप से आईसी के, जिसे लीकेज करंट कहा जाता है। तो लीकेज करंट मिलने पर भी ये जो गेट है कुछ ना कुछ आउटपुट दे देते हैं। नेगेटिव आउट कर दें या पॉजिटिव आउट कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। अभी गेट को चेक करूंगा आईसी पे तो आपको दिखाऊंगा। इन 3 गेट के अलावा बाकी जो गेट है वो इन तीनों गेटों के संयोजन से बनाए जाते हैं। इसके बाद का जो गेट है उसे नैंड गेट कहा जाता है, NAND, नैंड गेट। तो जिसका ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है। नैंड गेट का जो ग्राफिकल सिंबल है वो आप देख रहे हैं कि वो इस प्रकार से बना हुआ है। ये इस प्रकार से इसकी इनपुट की पिनें हैं, इसमें 2 इनपुट की पिनें जैसे दी हुई हैं, और यहाँ पर एक ऐसे गोला बना हुआ है, उसके बाद में ये ऐसे आउटपुट की पिन बनी हुई है। तो नैंड गेट जो है इसमें एक एंड गेट और एक नॉट गेट दोनों मिलाकर ये गेट बना हुआ है। जैसे अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो एक मैं यहाँ एंड गेट बना देता हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि एंड गेट कैसा होता है, आप देख लीजिए कि इस टाइप का एंड गेट होता है। अब एंड गेट के आगे में अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं तो ये एंड गेट कहलाएगा। नॉट गेट का यहाँ पे एक गोला होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये एंड गेट जो नैंड गेट होता है ये इन 2 गेटों को मिलाकर एक गेट बना होता है। इसलिए आप यहाँ पे ये गोले का निशान देख रहे हैं। जिस भी गेट के आगे में ये गोला होगा इस टाइप का, तो उसमें ये समझ जाइएगा कि उसमें नॉट गेट लगा हुआ है। लॉजिक टेबल में आप देख रहे हैं कि इसकी दोनों इनपुट की जो पिनें हैं, अगर इन दोनों इनपुट की पिनों पर अगर हम लोड अगर देते हैं, यानी कि 0 की अगर इनपुट सप्लाई अगर देते हैं, सिग्नल देते हैं, तो ये आउटपुट में 1 आउट कर रहा है। तो ये 1 किस प्रकार से कर रहा है आप यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं, यहाँ भी 0 दे रहे हैं। तो एंड गेट का जो फंक्शन है ऐसा था कि इसमें अगर हम किसी भी पिन पर जैसे अगर लो हो जा रहा है तो आउटपुट में लो ही आउट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों पिनों पर इस पे लो इनपुट दिया जा रहा है और ये एंड गेट है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा कि ये 0 आउट कर देगा या इस साइड में। लेकिन इसके आगे में एक नॉट गेट लगा है, तो नॉट गेट क्या करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो दिया गया जो भी सिग्नल है उसे पलट देता है। तो ये जब यहाँ से 0 इसको मिलेगा तो ये यहाँ आउटपुट में यहाँ पर 1 आउट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे एक में 0 और एक में अगर 1 की पल्स देते हैं, यानी कि एक में लो देते हैं, एक में लो देते हैं, एक में हाई देते हैं, तो भी ये आउटपुट में हमें हाई ही आउट करेगा। क्योंकि यहाँ से एंड गेट जो है ये तो यहाँ से लो आउट कर रहा है, लेकिन इस लो को ये नॉट गेट जो है ये कन्वर्ट करके हाई में आउटपुट दे रहा है। और इसके बाद वाली अगर जो कंडीशन है उसमें अगर हम इन दोनों पिनों पर हाई देते हैं, यहाँ भी हाई देते हैं, यहाँ भी हाई देते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम हाई दे रहे हैं और इस पिन पे भी हाई का सिग्नल दे रहे हैं, हाई सिग्नल है, ये हाई सिग्नल है, तो यहाँ से ये जो एंड गेट है ये यहाँ से हाई आउट करता है, यानी कि 1 आउट करता है। तो ये जो 1 है यहाँ पर ये इस पे जाता है, ये नॉट गेट की पिन पर, नॉट गेट इसे कन्वर्ट करके लो में
आउटपुट देता है। तो नैंड गेट इस प्रकार से काम करता है। इसके बाद अगला जो गेट है वो है नॉर गेट। अगला जो गेट है वो है नॉर गेट। तो नॉर गेट का ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि एक और गेट लगा हुआ है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसी बना दिया जल्दी जल्दी। तो इसके आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है, ये इसकी इनपुट की पिन है। तो ये दो गेट को मिलाकर एक गेट बना हुआ है नॉर गेट, जिसका ग्राफिकल सिंबल इस प्रकार से है। आपने अभी देखा होगा स्क्रीन पे। लॉजिक टेबल आप देखिए, उसमें इसकी जो दोनों पिने हैं इस पर इनपुट देंगे तो क्या हमें मिलेगा। तो जैसा कि टेबल में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम 0 0 की अगर पल्स अगर देते हैं तो आउटपुट में हमें 1 मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 0 0 अगर हम देते हैं नॉर गेट पे तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है, यानी कि अगर हम लो सप्लाई देते हैं दोनों पर तो यहाँ से आउटपुट में हमें हाई मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लो दे रहे हैं, इन दोनों पे अगर लो दे रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो गेट लगे हुए हैं, एक और गेट लगा हुआ है और एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो और गेट का जो फंक्शन है, इस पे अगर किसी भी एक पिन पर अगर हाई का सिग्नल अगर आता है तो आउटपुट में हमें हाई मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों पर लो है तो हमें यहाँ पर लो ही मिलेगा। तो ये जो नॉट गेट लगा हुआ है इस लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे हमें हाई मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा। इसकी जो एक पिन है इस पर अगर हम लो रहने देते हैं, एक पर हाई कर देते हैं, तो जैसा इसका जो फंक्शन है कि अगर किसी भी पिन पर अगर इसको हाई मिलता है और गेट को, तो ये आउटपुट में हाई आउट कर देता है। तो ये जो हाई यहाँ पर जाएगा नॉट गेट पे, तो ये नॉट गेट इसे कन्वर्ट करके लो में कर देगा। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो इसका जो फंक्शन है सीधा सीधा ये है कि अगर आप इन दोनों पिनों पर अगर लो देते हैं तो ये हाई आउट करता है, और बाकी अगर इन दोनों पिनों पर अगर आप हाई देते हैं या किसी एक पिन पर भी हाई देते हैं तो ये आउटपुट में हमें लो ही देगा। तो नॉर गेट इस प्रकार से काम करता है। इसके बाद जो अगला गेट जो है वो है एक्स और गेट। एक्स और गेट का आप ग्राफिकल सिंबल आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये जो एक्स और गेट जो होता है, कई सारे गेटों को मिलाकर ये एक्स और गेट बना होता है। एक्सक्लूसिव गेट भी कहा जाता है। एक्सक्लूसिव गेट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये एक्स और गेट हो गया, और एक और होता है जो एक्स नॉर गेट होता है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसकी टेबल को देखने से ये समझ में आता है कि अगर इसकी इनपुट की पिन पर अगर हम यहाँ पर 1 दें और यहाँ अगर 0 देते हैं तो आउटपुट में हमें यहाँ पे 1 मिलता है, यानी कि एक पर अगर हम हाई देते हैं एक पर लो देते हैं तो आउटपुट में हमें हाई की फ्रिक्वेंसी मिलती है, यानी कि हाई का सिग्नल मिलता है। और अगर इसकी दोनों पिनों पर अगर हम हाई देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी हाई देते हैं और यहाँ पर भी हाई देते हैं, तो इसका जो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो लो मिलेगा। और अगर हम दोनों पिनों पर लो देते हैं, लो का सिग्नल अगर देते हैं, तो भी हमें आउटपुट में लो सिग्नल मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। टेबल को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसकी पिनों पर किस प्रकार से सप्लाई दी जाएगी तो ये क्या आउट करेगा। इसका जो इंटरनल डायग्राम है वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है ये टेबल के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स और गेट जो है, इसके इंटरनल जो सर्किट बना हुआ है, एक से ज्यादा गेट इसमें लगे हुए हैं। इसमें जो है ये जो दोनों है ये एंड गेट है, ये और गेट है, और ये जो है ये दोनों ये नॉट गेट है, यानी कि 2 नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक और गेट। इतने गेट को मिलाकर एक गेट बना हुआ है जिसे एक्स और गेट कहा जाता है। तो इसकी टेबल को अगर हम फिर से अगर देखें तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि अगर हम यहाँ पर 1 देते हैं, किसी भी एक पिन पे 1 देते हैं और यहाँ 0 देते हैं, तो ये आउटपुट में हमें 1 आउट कर रहा है। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि क्या ये सही में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जब हम इसकी पिनों पर एक पिन पर 1 देते हैं यानी कि हाई देते हैं, एक पिन पर 0 यानी कि लो देते हैं, तो जब हम यहाँ से एक पिन पर जैसे ही इस पर 1 दे रहे हैं तो एंड गेट का फंक्शन ऐसा है कि एंड गेट से अगर हमें हाई का अगर सिग्नल चाहिए तो इसकी दोनों पिनों पर हमें हाई चाहिए। इसकी जो दोनों पिनें हैं इस पे अगर किसी पर भी अगर लो सिग्नल आता है तो ये आउटपुट में भी लो सिग्नल आउट कर देता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये 1 का सिग्नल हम दिए, तो ये सिग्नल यहाँ पर गया एंड गेट पे। यहाँ से हम 0 का सिग्नल देते हैं तो ये 0 का सिग्नल यहाँ से गया नॉट गेट पे। तो नॉट गेट क्या करेगा कि उसे
जैसा कि मैंने बताया था अभी पीछे कि ये नॉट गेट जो है उस सिग्नल को पलट देता है, तो ये 0 है तो ये इसे 1 कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ से एक एक पिन पर 1 आ रहा है इसका एंड गेट पे। यहाँ से ये नॉट गेट इसको जब पलट देगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये दोनों पिनों पर इसको हाई का सिग्नल मिलेगा, तो ये यहाँ से हाई आउट कर देगा। तो ये हाई जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा और गेट के इनपुट वाली पिन पे। उसी प्रकार से यहाँ से आप देखिए दूसरी पिन जो है, इस दूसरी पिन पे यहाँ से लो का सिग्नल आ रहा था, तो ये जो लो का सिग्नल यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ हाई यहाँ तो चला गया। ये वाली जो पिन है यहाँ से जो 1 का सिग्नल है, यही 1 का सिग्नल यहाँ भी आ रहा है। तो ये 1 का सिग्नल यहाँ पर आने के बाद में यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये 1 को कन्वर्ट करके 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें लो का सिग्नल मिलेगा इस गेट, ये वाला गेट पे जो एंड गेट है। और यहाँ से 0 का जो सिग्नल आ रहा था वो ही सिग्नल इस गेट पे भी आ रहा है, जो ये भी एंड गेट ही है। तो यहाँ पर भी हमें लो सिग्नल मिलता है। तो ये लो और लो दोनों मिलाकर यहाँ पे हमें लो ही मिलता है। हमें यहाँ लो सिग्नल यहाँ पहुंचेगा और गेट के इनपुट पे, और यहाँ से ये वाला जो एंड गेट है यहाँ से हमें हाई सिग्नल पहुंच रहा है और गेट के इनपुट पे। और गेट की जो इनपुट की पिने हैं उस पर अगर किसी भी पिन पर अगर हाई आता है तो ये आउटपुट में हाई आउट करता है, इसलिए ये यहाँ पर 1 आउट कर रहा है। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ से इनपुट 1 और 0 देते हैं तो आउटपुट में हमें यहाँ पर 1 ही मिल रहा है, यानी कि हाई मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर ये जो 0 का सिग्नल है ये अगर हम ऊपर दे देते हैं, ये 1 का सिग्नल नीचे देते हैं, तो भी आउटपुट में हमें हाई ही मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम टेबल में अगर देखें तो अगर हम दोनों पिनों पर अगर 1 का सिग्नल देते हैं, यानी कि यहाँ भी 1 देते हैं और यहाँ भी 1 देते हैं, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है टेबल के हिसाब से। यहाँ पर तो आउटपुट में हमें 0 मिल रहा है, यानी कि लो लेवल मिल रहा है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे मिल रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ से 1 का सिग्नल देते हैं तो 1 इसे यहाँ मिल जाएगा एंड गेट को। ये 1 यहाँ पर भी जा रहा है, ये 1 यहाँ पर भी जा रहा है, यही 1 यहाँ पर भी जा रहा है। तो ये 1 यहाँ पर जाएगा, यहाँ तो इसकी एक पिन पर हाई लेवल हो गया। यही 1 यहाँ गया तो यहाँ से ये नॉट गेट है, ये इसे कन्वर्ट करके लो लेवल कर देगा यहाँ पे। तो इसकी एक पिन पर लो हो जाएगा, इसकी एक पिन पर हाई हो जाएगा। अब ये दूसरी लाइन जो आ रही है यहाँ से 1 का जो सिग्नल आ रहा है तो वो यहाँ पे 1 का सिग्नल आएगा तो यहाँ पे ये हाई हो जाएगा। यहाँ लो पहले से पहुंच रहा है, और क्योंकि यहाँ ये नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ से 1 का सिग्नल आया तो ये इसे कन्वर्ट करके यहाँ लो कर दिया है। तो यहाँ लो आ रहा था, यहाँ पर हाई आ रहा था, जैसे कि 1 का सिग्नल आ रहा है यहाँ डायरेक्ट। ये जो 1 का सिग्नल है ये 1 का सिग्नल इस पिन पर जाएगा तो ये इसे कन्वर्ट करके यहाँ पर लो कर देगा। यानी कि यहाँ से ये 1 आया तो ये तो 1 डायरेक्ट यहाँ आ गया। यहाँ से जो 1 आ रहा है ये यहाँ से इसे नॉट गेट जो है इसे पलट कर लो में कर देगा, तो एक पिन पर हाई हो जाएगा और एक पिन पर लो हो जाएगा। उसी प्रकार से यही वाला जो 1 का जो सिग्नल आ रहा है यहाँ से, तो इसे ये नॉट गेट कन्वर्ट करके यहाँ पे लो कर दे रहा है, और यहाँ से ये जो 1 का सिग्नल आ रहा है ये डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर ये हाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे लो और यहाँ पे लो, यानी कि इस गेट पे भी ये जो एंड गेट है इस गेट पे भी यहाँ पर एक पिन पर हाई है, एक पिन पर लो है, और ये वाला जो एंड गेट है इस पर भी एक पिन पर लो है, यहाँ पर हाई है। इन दोनों गेट की एक एक पिन पर लो का सिग्नल है, तो ये यहाँ से लो आउट करेगा और ये भी यहाँ से लो आउट करेगा। तो और गेट का जो इनपुट है यहाँ पर, यहाँ दोनों को लो ही मिलेगा, यानी कि यहाँ 0 0 मिलेगा। दोनों पिनों पर अगर लो का सिग्नल जाता है तो ये आउटपुट में लो ही आउट करता है, यानी कि 0 आउट करता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लो का सिग्नल देते हैं, यानी कि 0 0 देते हैं, तो ये देखिए कैसे काम करता है। यहाँ से जब हम 0 दिए तो ये 0 यहाँ पर 0 हो गया, इसकी एक पिन पर 0 हो जाएगा। अब यही 0 यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ से हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 आ रहा है यहाँ से, इस 0 को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये यहाँ से कन्वर्ट करके इसको हाई में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। और ये जो 0 आ रहा है ये तो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो यानी कि एक पिन पर 1 मिल रहा है, एक पिन पर 0 मिल रहा है, और यहाँ पर भी एक पिन पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में भी ये जो गेट है ये लो ही पास करता है, यानी कि 0 ही पास करता है। इसकी किसी भी पिन पर लो रहेगा तो ये आउटपुट में लो ही पास करता है एंड गेट। तो ये दोनों ही एंड गेट जो है लो पास करेगा, तो ये लो जो है यहाँ और गेट पे आ रहा है। और गेट पे अगर दोनों पिनों पर लो है तो आउटपुट में लो ही मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों पिनों पर अगर हम हाई देते हैं तो भी लो मिलेगा, दोनों पिनों पर अगर हम
लो देते हैं तो भी लो मिलेगा। तो ये एक्स और गेट का जो काम करने का जो फंक्शन है इस प्रकार से है। इसके बाद जो अगला गेट आता है वो है एक्स नॉर गेट होता है। एक्स नॉर गेट, जिसका ग्राफिकल सिंबल आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसका बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफिकल सिंबल में एक्स नॉर गेट जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है ऐसा। यहाँ इसकी दो इनपुट की पिन है और यहाँ एक इस प्रकार से बना हुआ है और उसके बाद ऐसे आउटपुट की पिन है। तो ये जो एक्स नॉर गेट जो है ये इसके अंदर भी पूरा सर्किट इसी प्रकार से होता है, सेम टू सेम, लेकिन इसके आगे में एक नॉट गेट लगा हुआ, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक नॉट गेट लगा होता है। तो इसका जो और गेट का जो भी ये और गेट है ये वाला, तो इसका जो भी इनपुट हमें मिल रहा था टेबल के हिसाब से उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो इसका टेबल आप देख रहे हैं कि इसके टेबल में किस किस प्रकार से इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है। अगर हम दोनों पिनों पर जैसे यहाँ पर दे रहे थे उस समय दोनों पिनों पर लो या फिर दोनों पिनों पर हाई दे रहे थे तो हमें लो ही मिल रहा था। एक्स नॉर गेट में क्या होता है कि अगर हम दोनों पिनों पर लो देते हैं तो भी हमें हाई मिलेगा, दोनों पिनों पर अगर हाई देते हैं तो भी हमें हाई मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि एक्स और गेट की जो पिन है उस पर अगर किसी भी एक पिन पर अगर हाई देते हैं तो आउटपुट में हमें हाई मिल रहा था और गेट से। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स नॉर गेट जो है इसमें आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि ये जो नॉट गेट लगा हुआ है तो ये जो हाई जो मिलेगा उसे ये लो में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ किसी भी पिन पर अगर एक पर हाई देते हैं तो ये और गेट तो हाई आउट कर देगा, लेकिन वहाँ इसके आगे जो नॉट गेट लगा है तो ये नॉट गेट इसे लो में कन्वर्ट कर देगा, जो इस एक्स नॉर गेट का फंक्शन है। तो ये जितने भी हैं ये सभी लॉजिक गेट हैं जो डिजिटल सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं, जो आईसी के अंदर या चिप के अंदर बने होते हैं। इन सभी लॉजिक गेट के अलावा एक और गेट भी होता है जिसे कंपैरेटर गेट भी कहा जाता है, जिसका ग्राफिकल सिंबल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर किस प्रकार से बना है। इसकी जो इनपुट की जो पिनें होती हैं, जैसे कि दो इनपुट की पिन है, तो इसकी एक इनपुट की जो पिन है इसे इन्वर्टिंग की पिन कहा जाता है, एक नॉन इन्वर्टिंग की पिन होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक माइनस बना हुआ है एक पिन पर, एक पर प्लस का सिंबल बना हुआ है। तो ये वाली जो पिन है ये इसकी इन्वर्टिंग की पिन कहलाएगी, इन्वर्टिंग की। ये वाली जो है ये नॉन इन्वर्टिंग की पिन कहलाएगी। किस प्रकार से काम करता है ये गेट, आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर हम 2 वोल्ट अगर प्लस अगर दे रहे हैं यहाँ पे इसकी इन्वर्टिंग की पिन पे, और यहाँ पर अगर 5 वोल्ट की सप्लाई अगर आ रही है इसकी नॉन इन्वर्टिंग की पिन पे, तो नॉन इन्वर्टिंग की पिन पर जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो ये आउटपुट में हाई आउट करता है, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई आउट करता है ये जो गेट है। यानी कि जो इन्वर्टिंग की जो पिन है ये अगर ज़्यादा अगर होगी तो यहाँ से लो लेवल का सिग्नल आउट होगा। अगर इसकी जो इस पिन की जो सप्लाई अगर ज़्यादा है तो यहाँ से ये हाई लेवल का सिग्नल आउट करता है ये गेट आपको आईसी 339 और 393 जो आईसी यूज की जाती है यूपीएस वगैरह में आपको मिल जाएगी उसमें। तो ये थे जो हमारे डिजिटल सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं लॉजिक गेट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब हम इसे प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं कि लॉजिक गेट का जो इनपुट और आउटपुट कैसे काम कर रहा है। तो हम गेट को चेक करने के लिए इस बोर्ड का प्रयोग करेंगे। इसमें मैंने जिस आईसी का प्रयोग किया है उस आईसी का जो नंबर है, ये वाली जो आईसी है, इसमें इस आईसी के अंदर में एंड गेट बना हुआ है और ये वाली जो आईसी है इसके अंदर में नॉट गेट बना हुआ है। तो इस आईसी का जो नंबर है वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। इसका नंबर है HEF 4081B और दूसरी जो नॉट गेट वाली जो आईसी है उसका जो नंबर है MM74HC14N, यानी कि MM74HC14N। ये जो है ये वाली आईसी का नंबर है। तो ये जो आईसी जो है इसका डेटा शीट आप देख सकते हैं गूगल पे जाके। तो इस आईसी के अंदर में एंड गेट बना हुआ है और इस आईसी के अंदर में नॉट गेट बना है। तो पहले हम इसे चेक करेंगे, फिर उसके बाद इसे भी चेक कर लेंगे। इस आईसी का इंटरनल डायग्राम आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से है और इसकी इनपुट की और आउटपुट की पिन कौन सी है और इसकी जो VCC की जो सप्लाई है और ग्राउंड की यानी कि नेगेटिव सप्लाई जो है वो कौन सी है। 1481 वाली जो आईसी है इसकी 14 नंबर की जो पिन है ये VCC की है, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई की पिन है
और इसकी जो 7 नंबर की जो पिन है ये ग्राउंड की पिन है। तो इस आईसी 4081 जो आईसी है इसके अंदर में जैसा कि आपने देखा इसके डायग्राम में, इसमें 4 गेट बने हुए हैं जो एंड गेट हैं। तो इसमें हम किसी एक गेट का प्रयोग करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। तो इसकी जो 1 2 3 जो पिन नंबर है, यहाँ से आप जैसे कि अब देखेंगे, गिनेंगे इसे, यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, यहाँ एक कट का निशान है। तो इसकी जो 1 नंबर की पिन होगी यहाँ पर होगी। तो 1 2 और 3 ये जो तीनों है ये एक गेट की पिनें हो जाएंगी, यानी कि एक एंड गेट है। तो 1 और 2 जो है इसकी इनपुट की पिन है और 3 नंबर जो है इसकी आउटपुट की पिन है, यानी कि 1 और 2 पर हम इनपुट देंगे और 3 नंबर से इसका आउटपुट हमें मिलेगा। तो हम एक ही गेट का प्रयोग करेंगे इसे जानने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसकी जो 14 नंबर की जो पिन है इस पर एक पॉजिटिव सप्लाई के लिए यहाँ पर ये लगा दिया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सभी एक ही लाइन है कनेक्ट। तो इसकी जो ये वाली जो 14 नंबर की पिन है, यानी कि यहाँ से हम गिनना चालू करते हैं तो यहाँ तक 7 होता है, 7 के बाद यहाँ से 8 और उसके बाद यहाँ तक 14 हो रहा है। तो ये 14 नंबर का जो ट्रैक है ये वाला है। तो मैंने इस ट्रैक पे यहाँ पर एक सप्लाई दे दी है ये पॉजिटिव के लिए, और ये जो 7 नंबर की जो नेगेटिव सप्लाई की जो इसकी पिन है आईसी की, तो यहाँ पर भी मैंने एक यहाँ से एक नेगेटिव सप्लाई दी है एक इस वायर के माध्यम से, जो मैं यहाँ पर अभी इसको सप्लाई दूंगा कनेक्ट करके एक बैटरी के माध्यम से। इसकी जो आउटपुट की जो पिन है 3 नंबर वाली, इस पर मैंने एक एलईडी लगा दी है। और ये जो एलईडी का एक सिरा जो है ये मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया है, ताकि जब 3 नंबर से हमें हाई लेवल का जो सिग्नल मिले तो ये एलईडी ऑन हो जाए और जलने लग जाए, ताकि आपको दिखे कि यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी जो 2 पिन है 1 और 2, इस पर मैंने 2 वायर कनेक्ट किए हैं जिस पर हम सिग्नल देंगे हाई लो का। बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं। इसके लिए मैंने इस बैटरी का प्रयोग किया है, ये छोटी सी बैटरी है। तो ये जो ट्रैक है ये पूरा ये वाला, तो ये यहाँ तक जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सभी ये 5 तक आपस में कनेक्ट है। तो मैं ये जो नेगेटिव सप्लाई है मैं ये कहीं भी कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी का। और पॉजिटिव का की जो इसकी जो सप्लाई है, जैसा कि मैंने बताया कि ये 14 नंबर की पिन है, तो ये 14 नंबर की पिन के लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये इस वायर से कनेक्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने बताया था आपको कि आईसी को जैसे ही सप्लाई मिलेगी तो उसमें उसकी इनपुट की पिनों पर सप्लाई मिले या ना मिले, लेकिन उसमें लीकेज करंट बहता है। एलईडी को लीकेज करंट मिल रहा है। नेगेटिव पे ये पहले से ही कनेक्ट है क्योंकि मैंने यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है। इसकी ये वाली जो पिन है इस पर इसे हाई मिल रहा है इंटरनली, जबकि हमने इसकी इनपुट की पिनें जो है दोनों गेट की, जो पहला गेट है वो उसे खाली रखा है, उसके बाद भी इसे हाई मिल रहा है। तो ये आईसी का लीकेज करंट है, ये हिल जा रहा है यहाँ से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं जो पॉजिटिव सप्लाई के लिए है। जो एक ही ये पॉजिटिव वाली जो बैटरी की जो पॉजिटिव सप्लाई है उसी से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। मैं आपको सप्लाई चेक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अलग अलग वैल्यू की मैंने रेजिस्टेंस लगा रखी है ताकि हम अलग अलग सप्लाई का जो लेवल है वो चेक कर सकें इनपुट देकर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एंड गेट जो है, एंड गेट की किसी भी पिन पर अगर हम लो सप्लाई देते हैं तो वो आउटपुट में हमें लो आउट करता है। अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक पॉजिटिव सप्लाई पर इसकी एक पिन को कनेक्ट कर देता हूँ जो पिन नंबर 2 है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये पिन नंबर 2 पर कनेक्ट है ये वाली लाइन पे। ये पिन नंबर 1 की जो सप्लाई है इसे भी अगर मैं पॉजिटिव ही सप्लाई दूं तो ये तो पॉजिटिव ही आउट करेगा जैसा इसके टेबल में है। ये एंड गेट इसी प्रकार से काम करता है। अगर दोनों पिनों पर अगर पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव ही आउट करेगा। तो ये पॉजिटिव 3 नंबर से आउट हो रहा है, इसलिए ये जो एलईडी है ये जल रही है। वो पहले से भी जल रही थी क्योंकि वो लीकेज करंट की वजह से इसे पॉजिटिव सप्लाई मिल रही थी इसकी 3 नंबर पे। अब अगर हम इसकी किसी भी पिन पर अगर हम नेगेटिव सप्लाई अगर दे देते हैं तो ये आउटपुट में हमें नेगेटिव सप्लाई आउट करेगा 3 नंबर से। तो मान लीजिए कि ये जो नेगेटिव सप्लाई है मैं यहाँ से इसे उठाकर ये जो नेगेटिव वाला जो ट्रैक है मैं यहीं से इसे दे देता हूँ, या फिर मैं यहाँ से इसे टच ही कर देता हूँ ये जो नेगेटिव की जो पिन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो सप्लाई है ये इसकी बंद हो जा रही है 3 नंबर वाली। या फिर मैं अगर इसे नेगेटिव सप्लाई यहाँ से अगर दे दूँ, कनेक्ट कर दूँ, तो भी जो है इसकी जो आउटपुट की जो 3 नंबर की जो पिन है वहां से ये सप्लाई देना बंद कर दे रहा है, यानी कि लो लेवल की सप्लाई दे रहा है।
और अगर मैं इसे यहाँ रख के इसे कनेक्ट करके यहाँ किसी पे भी कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसकी सप्लाई अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो इसकी 1 नंबर की पिन पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया है। इसकी 2 नंबर की जो पिन है इस पर पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, इसकी 3 नंबर की पिन से कोई भी पॉजिटिव सप्लाई आउट नहीं हो रही है, क्योंकि इसका फंक्शन है कि अगर किसी भी पिन पर अगर इसको लो मिलता है तो ये जो एंड गेट है ये आउटपुट में लो आउट कर देता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी दोनों पिनों पर हाई देंगे तो ये हाई आउट करता है, तो हम इसकी एक पिन की जो हाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम करके देखेंगे कि ये कितने लेवल तक को हाई में कन्वर्ट करता है, कितने लेवल के बाद में ये लो लेवल पे आ जाती है ये आईसी। तो इसकी जो ये वाली जो पिन है इस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है ये 3.9 वोल्ट के आसपास आ रही है। तो मैं इस पिन की जो सप्लाई है इसे कम करूँगा, तो उसके लिए मैंने ये इस बैटरी का प्रयोग किया है जो 1.5 वोल्ट की बैटरी आती है ये वाली। तो इसका जो नेगेटिव सिरा जो है ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ताकि ये जो बैटरी है इस सर्किट से कनेक्ट हो जाए, और इस पॉजिटिव सप्लाई को हम इसमें कनेक्ट करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है वो यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और इसका पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वो ये है, तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ इससे। इसकी जो 1 नंबर की जो पिन है इसे टच करते ही ये ऑन हो जा रही है ये एलईडी। मैं इस पर ये सप्लाई दे देता हूँ। अब मैं सप्लाई चेक करके आपको दिखा देता हूँ। नेगेटिव वाली जो है 7 नंबर की पिन, इस पर मैं एक लीड को रखता हूँ और 1 नंबर की जो सप्लाई जब चेक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 1.60 के आसपास यहाँ पर ये सप्लाई आउट हो रही है इस बैटरी से, छोटी वाली से। तो उसका नेगेटिव सिरा भी इसी सर्किट से जुड़ा हुआ है, तो ये बैटरी इसी से कनेक्ट है। और यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है ये आ रही है 3.92। तो ये जो अंतर आ रहा है ये दोनों, यानी कि ये वाली 1 नंबर की जो पिन है इस पर आप देख रहे हैं कि इस पर सप्लाई जो है ये कम है और 2 नंबर पे ज़्यादा है। तो यानी कि इस पे लो लेवल है, इस पे हाई लेवल है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो लो लेवल है ये 1.6 वोल्ट आने के बाद भी ये जो सप्लाई है इसकी लो लेवल की ही बनी हुई है। तो ये जो लॉजिक गेट जो होते हैं इसका जो लॉजिक लेवल होता है इसे जानना बहुत जरूरी होता है, जो डेटा शीट में आपको मिल जाएगा। जब डेटा शीट आप खोलेंगे तो उससे क्या होता है कि जब हम रिपेयरिंग के टाइम पे जब आईसी को जब चेक करते हैं तो हम जब आईसी की पिनों पर सप्लाई चेक करते हैं तो उसमें जो सप्लाई हमें मिलती है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर में जो गेट लगे हुए हैं उसका लॉजिक लेवल ये आईसी पार कर रही है या नहीं। जो लॉजिक आईसी जो होती है उसका जो लॉजिक लेवल जो तय होता है वो इसकी जो इनपुट में दी गई जो सप्लाई होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3.9 वोल्ट के आसपास इसको सप्लाई दी है इस आईसी को ऑन करने के लिए। इसकी 14 नंबर की पिन पे वीसीसी दी है और 7 नंबर पे ग्राउंड की जो पिन है इसकी नेगेटिव की, तो मैंने इसे 3.9 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो उसी प्रकार से जितने भी वोल्ट की जो आईसी होगी या फिर वो आईसी जितने भी वोल्ट पर ऑपरेट हो जाती होगी उसके वर्किंग वोल्टेज के हिसाब से इसका जो लॉजिक लेवल जो होता है वो तय किया जाता है। तो आप जितना ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे देंगे उसी के हिसाब से इसका लॉजिक लेवल भी जो है ये बढ़ता जाएगा। एंड गेट की जो दोनों इनपुट की जो पिने हैं इन दोनों पर पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, लेकिन ये फिर भी ये जो गेट है ये आउटपुट में लो ही पास कर रहा है, हाई पास नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये जो 1.6 वोल्ट की जो सप्लाई है ये इसके जो लॉजिक लेवल से कम है। तो ये लॉजिक लेवल जो होता है इसे देखना बहुत जरूरी होता है जब हम डिजिटल आईसी को चेक करते हैं। तो 1 नंबर की जो पिन है इसकी जो सप्लाई है इसे अगर मैं बढ़ा दूं और इसे मैं इधर लगा दूं कहीं भी, जैसे कि ये वाली जो पिन है, तो यहाँ से जब मैं इसे सप्लाई चेक करूंगा तो यहाँ पर जो सप्लाई मिल रही है आप देख रहे हैं 2.9 वोल्ट मिल रही है, यहाँ पर 3.9 वोल्ट मिल रही है। तो ये इसका जो लॉजिक लेवल जो है ये जो सिग्नल है जितना आ रहा है ये इसका लॉजिक लेवल को पार कर गया है, इसलिए यहाँ पर ये हाई बन गया है, यहाँ पर भी ये हाई ही बता रहा है। तो इसलिए ये आईसी जो है हाई पास कर रही है। तो इस प्रकार से गेट जो है काम करते हैं। इसके बाद मैं नॉट गेट को भी आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने बताया था कि नॉट गेट जो है वो सप्लाई को उल्टा कर देता है, अगर हम हाई दे रहे हैं तो लो कर देगा, लो दे रहे हैं तो हाई कर देगा। तो उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने इस आईसी का जो कनेक्शन है वो कर दिया है। इस आईसी का नंबर आप देख रहे हैं MM74HC149N है। इसके अंदर में नॉट गेट बना हुआ है
इसका जो इंटरनल डायग्राम है आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर कैसा है। इसकी जो 1 और 2 नंबर की जो पिन है ये एक नॉट गेट की पिन है, यानी कि 1 नंबर पर हम इनपुट देंगे, 2 नंबर से आउटपुट हमें मिलेगा, तो हम केवल एक ही गेट का प्रयोग करेंगे। एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी डिवाइस हैं, वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, बाइनरी के जो नंबर होते हैं 0 और 1, ये केवल इसी की भाषा बस समझता है। चाहे हम उसमें वीडियो देखें, इमेज देखें या फिर कोई गाने वगैरह सुने, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें 0 और 1 की ही भाषा वो समझता है, यानी कि ये बाइनरी नंबर को ही समझता है। तो लॉजिक गेट में जो मैंने आपको 0 है और जो 1 है, जो बाइनरी का ही जो नंबर है, इसे मैंने नेगेटिव सप्लाई या इसे पॉजिटिव सप्लाई जो आपको बताया था। तो लॉजिक लेवल जो होता है वो पूरी तरह से नेगेटिव सप्लाई नहीं होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे चेक करके दिखाया। एंड गेट की एक पिन पर 1.6 वोल्ट आ रहे थे, तो वो पूरी तरह से नेगेटिव सप्लाई नहीं है, लेकिन वो बाइनरी का वो 0 लेवल ही कहलाएगा। इसका एक लेवल होता है, उसी लेवल को लॉजिक लेवल कहा जाता है। मैंने आपको गेट के बारे में समझाने के लिए 0 को नेगेटिव बोल दिया था, ताकि आपको गेट का जो फंक्शन है वो अच्छे से समझ में आ सके। मान लेते हैं कि ये +5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ से 0 है, यहाँ पे +5 वोल्ट है। तो अभी आपने जो देखा, तो ये यहाँ पर मैंने जो 3.9 वोल्ट के आसपास दिया था 98, तो हम इसे 4 वोल्ट ही मान लेते हैं कि ये 4 वोल्ट की जो सप्लाई है। तो आपने देखा कि यहाँ से 0 से लेकर 1.6 वोल्ट तक की जो सप्लाई है वो उसे बाइनरी का 0 माना जा रहा है, क्योंकि वो लो लेवल बना रहा था एंड गेट पर। इसके ऊपर जो 2.7 वोल्ट की जो सप्लाई है या 3 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये बाइनरी का 1 कहलाएगा। तो यानी कि 3 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक की जो सप्लाई है, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये अलग अलग हो सकते हैं। 3 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक की जो सप्लाई होगी वो बाइनरी का 1 कहलाएगा। तो 2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट के बीच की जो सप्लाई है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसका होता क्या है। कि जो 2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक के बीच की जो सप्लाई होती है, ये ज्यादा भी हो सकती है, जो अलग अलग जो सप्लाई होती है उसके हिसाब से। तो इस सप्लाई को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ये ना तो 0 होगी और ना तो 1 होगी। ये वाली जो सप्लाई होती है, इसका एक लेवल होता है कि ये ये जो 0 का जो लेवल है ये कितनी वोल्ट तक का होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आईसी की सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, और कितने वोल्ट के बाद में वो 1 के लेवल पर पहुंच जाएगी वो सप्लाई, जिसे बाइनरी का 1 कहा जाएगा। इसके बीच की जो सप्लाई है ये ना तो 0 होती है और ना ही 1 होती है। मैं यही बस बताना चाह रहा था आपको। अब हम आईसी का जो गेट है उसे चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस आईसी का जो डायग्राम है उसमें इस आईसी के जो 14 नंबर की जो पिन है वो पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, और 7 नंबर की जो पिन है वो नेगेटिव सप्लाई की पिन है। अब हम इसे सप्लाई देकर देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव की सप्लाई मैंने यहाँ पर दे दी है इसकी 14 नंबर की पिन पे, और नेगेटिव की सप्लाई 7 नंबर की पिन पे दे दिया है। 1 नंबर की पिन जो इनपुट की है और 2 नंबर आउटपुट की है, ये नॉट गेट है, मैंने बताया था आपको। तो ये जो है सप्लाई को पलट देता है। अगर हम लो देंगे तो ये हाई कर देगा, हाई देंगे तो लो कर देगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसकी 1 नंबर की पिन पर कोई भी सप्लाई नहीं है, लेकिन ये फिर भी एलईडी जो है ये ग्लो कर रही है, यानी कि 2 नंबर की पिन से इसका जो हाई आउट हो रहा है। सप्लाई चेक करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो 2 नंबर की जो पिन है, यहाँ से इस बार मैं थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। इसकी 2 नंबर की जो पिन है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से हाई आउट हो रहा है। ये जो 1 नंबर की जो पिन है यहाँ पर लो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं है। तो ये आईसी जो है ये हाई यहाँ से आउट कर रही है। अब हम इसकी जो 1 नंबर की जो पिन है इस पर पॉजिटिव सप्लाई देकर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, तो ये जो आईसी जो है इसके अंदर का जो नॉट गेट है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, तो ये यहाँ से नेगेटिव सप्लाई आउट कर दे रहा है, यानी कि लो आउट कर दे रहा है। यहाँ से सप्लाई को कम कर दे रहा है या बंद कर दे रहा है। मैं यहाँ से किसी पर भी अगर टच करता हूँ तो ये सप्लाई जो है ये पलट जा रही है, आप देख रहे हैं। तो नॉट गेट इस प्रकार से काम करता है, ये सप्लाई को पलट देता है। मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद सप्लाई चेक करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि इसकी 1 नंबर की पिन पे जो है पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, और इसकी जो 2 नंबर की पिन जो आउटपुट की पिन है यहाँ पर
0 वोल्ट बता रहा है। तो ये एंड गेट इस प्रकार से काम करता है। अगर मैं इस सप्लाई को, जो 1 नंबर की जो पिन है, इसे मैं नेगेटिव सप्लाई दे दूं यहाँ से, तो भी ये पॉजिटिव ही आउट करेगा। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव सप्लाई पे जोड़ देता हूँ, अगर हम नेगेटिव सप्लाई को यहाँ पर जोड़ दें, यानी कि 1 नंबर की पिन पर नेगेटिव सप्लाई अगर देंगे तो आउटपुट में हमें पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ 0 दे रहे हैं तो वहां से हमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो सप्लाई है 1 नंबर पे, ये बिल्कुल 0 है, और यहाँ से सप्लाई जो है ये पॉजिटिव की मिल रही है, यानी कि इसे हम बाइनरी का 1 कहेंगे। तो इस प्रकार से नॉट गेट जो है सप्लाई को पलट देता है, यानी कि 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। और लॉजिक लेवल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वो किस प्रकार से तय किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।